हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी जॉब सीकर्स के लिए जो ये कंप्लेन करते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमारा इंटरव्यू नहीं होता है, या तो इंटरव्यू देने पर सिलेक्शन नहीं होता है, या तो आप सीवी भेजते हैं वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। तो उसका क्या रीज़न है दोस्तों, मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आज मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कैंडिडेट हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, या तो इंटरव्यू नहीं होता या तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या है वो 3 ऐसी मिस्टेक्स और क्या है उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि कंप्लेंट्स कैंडिडेट्स करते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि आप सीवी भेजते हैं और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, आपके मेल का रिप्लाई नहीं आता। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी कहीं से भी आपको जॉब रिक्वायरमेंट आती है या कहीं पे वैकेंसीज़ देखते हैं आप, तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि आखिरकार उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या मांगा है, क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन क्या मेंशन है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जेडी आप पढ़ते नहीं हैं, आपने देखा कोई भी प्रोफाइल आपने देख लिया, सपोज़ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ही प्रोफाइल देख लिया आपने, या तो आपने सेल्स की प्रोफाइल देख लिया और आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, बस आप इंटरेस्टेड हो जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आपने अपना सीवी उठाया और रिक्रूटर को भेज दिया। तो आपने अगर सीवी में चेंजेस नहीं किए अकॉर्डिंग टू जेडी तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसलिए कि अगर सेल्स का प्रोफाइल है तो सेल्स में जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने भेजा हुआ है, जो रिक्रूटर ने भेजा हुआ है, आपको एम्प्लॉयर ने भेजा हुआ है, जो उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपके सीवी में चेंजेस करके आपको भेजने हैं, ताकि उस पे से मैच करे आपका जेडी और एम्प्लॉयर जो समझ जाए कि हाँ आप उसकी कंपनी के प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो आपको वहाँ से कॉल ज़रूर आएगी और मेल का रिप्लाई भी आएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और वो जो जेडी है पहले उसको प्रॉपर पढ़ लें पूरी तरीके से कि जेडी में क्या मांगा है, और उसको पढ़ने के बाद उस पर चेंजेस कर ले सीवी। पहला पॉइंट ये है। और दोस्तों दूसरा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको कि जो कंप्लेंट कैंडिडेट्स करते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू नहीं हो पाता है, और या तो इंटरव्यू होता है तो उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का और बहुत सारे लोगों को मैंने इस बात को समझाया हुआ है कि जब कभी भी इंटरव्यू में आए तो आप डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आएँ। और कैंडिडेट्स हमेशा ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेके पूरे नहीं आते हैं और इंटरव्यू में जाने के बाद उनको याद आता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करानी है, या तो अगर वो गल्फ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पासपोर्ट लेके जाना है, पासपोर्ट की भी फ़ोटोकॉपी करानी है, और आपके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको रखनी होती है। रिज्यूम भी कई सारे कैंडिडेट्स लेके नहीं आते हैं दोस्तों। ऐसे भी मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं जो गल्फ़ में अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद में लॉस उनका क्या होता है कि सवेरे अगर 9 बजे से इंटरव्यू चालू हो गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको कहीं कैफ़े में जाना पड़ेगा। मॉर्निंग में कैफ़े खुले नहीं रहते हैं बहुत सारे, और या तो कहीं किसी फ्रेंड को कॉल करनी पड़ेगी, वो आपको मेल पे डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दोस्तों मैंने कई सारे इंटरव्यू में देखे हैं और इंटरव्यू कराए भी हैं कि फ़ोटोकॉपी भी निकालना पड़ता है, उसके बाद रिज्यूम भी बनाना पड़ता है, रिज्यूम में चेंजेस भी करने पड़ते हैं जॉब के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रिंट आउट भी निकालते हैं यहाँ से। तो ऐसी चीज़ें कई जगह नहीं होती हैं दोस्तों। कोई भी अपने ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल के नहीं देता है, और ना ही कोई एम्प्लॉयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ इंटरव्यू हो रहा होता है वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती है फ़ोटोकॉपी की या प्रिंट आउट निकालने की। तो आप जो है पहले से तैयारी करके जाएं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पहले से अपने साथ में लेके जाएं। उसकी फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूर रखें, 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ रखें सारे डॉक्यूमेंट्स की, इसलिए कि आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं हो सकता है वहाँ के बाद में आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिले इंटरव्यू देने की कहीं और भी, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। इसलिए कि लोग बाहर से आते हैं इंटरव्यू देने, अगर इतना लंबा सफ़र करके 400-500 किलोमीटर का सफ़र करके कहीं से आते हैं तो एक बार में 2 इंटरव्यू दे के ट्राई करें। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाने हैं आपको, आपका एटलीस्ट इंटरव्यू ज़रूर होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो है वो टाइमिंग है कि इंटरव्यू की टाइमिंग पे आपको पहुंचना है।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचने के लिए। और जो इंटरव्यू टाइमिंग डिसाइड कर दी गई है कि 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और आप कहीं 10:30 बजे या 11 बजे या 12 बजे पहुंचते हैं, तो उस पर ये हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना हो। क्योंकि इंटरव्यू वेन्यू पे बहुत बार ऐसा होता है कि भीड़ मॉर्निंग से ही हो जाती है, इसलिए कि गल्फ़ के लिए जब इंटरव्यू होते हैं, मान लीजिए कोई मुंबई में इंटरव्यू हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और या तो आप यूपी के हैं या तो बिहार के हैं या झारखंड से कहीं से भी आ रहे हैं आप, तो आपको वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। ये टाइमिंग ड्यूरेशन आपको एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले से डिसाइड कर लेनी है कि आपको टिकट बुकिंग कर लेना है और उस पर आपको टाइम के पहले 3 घंटे पहुँच जाना है वहाँ पे, ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला काम है वो भी आप पहले से कर लें। अगर आप टाइमिंग से नहीं पहुँचते हैं तो भीड़ होने की वजह से आपकी लंबी लाइन होने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट भी नहीं होते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट सबमिट हो भी जाते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट जब इंटरव्यू लेना चालू कर देता है और आपकी प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज़ जो होती हैं वो केवल 10 वैकेंसीज़ हैं सपोज़, और 10 में से पहले से ही 20-22 लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है, तो उस पर से शॉर्ट लिस्टिंग 10 की ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो उस पर फिर क्या होता है कि अगर आपका नंबर आ भी गया तो चांसेस कम हो जाते हैं, सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो टाइमिंग चेक कर लें, और टाइमिंग से कम आप आधे घंटे पहले वेन्यू पे पहुंच जाएं। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कभी फ़ोटोकॉपी कराना है या आपको प्रिंट आउट निकालना है तो जाके कैफ़े में वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लें, फ़ोटोकॉपी करा लें दोस्तों। तो ये टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो ये 3 पॉइंट्स है, और आगे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा इस तरह के। और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए या कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जॉब से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन लेके आऊँगा दोस्तों। और आगे और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों में भी जो बहुत ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और वो इंटरव्यू वेन्यू पे जाने के बाद भी इंटरव्यू नहीं हो पाता उनका। तो दोस्तों ये सॉल्यूशंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।